जब जब सरकार के प्रधान मित्रों मित्रों करके बात करे तो समझ जाइए सरकार सुनने वाली नहीं है। लेकिन जब सरकार का प्रधान हेलो फ्रेंड्स कहने लग जाए तो समझ जाइए कि सरकार झुकी है। सीजेपी प्रोटेस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल फ्रेंड्स बना दिया है, फ्रेंड्स पे ला दिया है। अब वो मित्रों नहीं कह सकते। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भाजपा के मार्गदर्शक मंडल काफी खफा है, सवाल कर दिया, बच्चों और महिलाओं पे आप लाठी चलाओगे, ये शासन लाए हो? और ये शब्द हैं वरिष्ठ नेता भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को बहुत करीब से मैं जानता हूं, उन दिनों से जब भाजपा में होते थे सिकंदर वक्त, आरिफ बेग, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस वक्त से मैं जानता हूं। उसी वक्त मान्यवर काशीराम जी का भी जलवा था। मान्यवर काशीराम जी के बिल्कुल पीछे पीछे मैं चल चुका हूं। और इसके गवाह कुछ दिन पहले तक जय भगवान जाटव जो दिल्ली के थे वो हुआ करते थे। वो बता सकते थे लोगों को कि हाँ, ये मान्यवर काशीराम जी के पीछे पीछे ये पत्रकार चला है। रही बात ये सीजेपी प्रोटेस्ट का जो एंड कैसे होने वाला है, जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जाके बातचीत कीजिए। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी मांग क्या है, सरकार क्या कौन सी ऐसी मांग मान ले जो ये प्रोटेस्ट खत्म हो। पहली बार देखा गया 12 सालों में कि प्रधानमंत्री जी को संसद के गेट के पास से लौटा दिया गया। रही बात यह कि बहुत सारे लोग जो हमारे न्यूज चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और ऊपर से ये कहते हैं कि बसपा का कौन था सीजेपी प्रोटेस्ट में। तो बसपा के भी विधायक गए हैं और बसपा के भी कार्यकर्ता जगह जगह धरना प्रदर्शन किए हैं। इस प्रोटेस्ट में वो भी शामिल रहे। बहन मायावती जी एक वरिष्ठ लीडर हैं। जिस तरह से जो भी वरिष्ठ लीडर हैं अपने शब्दों से, अपने ट्वीट से बता रहे हैं, उसी तरह से बहन मायावती जी ने भी ट्वीट किया। रही बात यह कि सीजेपी प्रोटेस्ट का एंड कैसे हो, 3 मांगे रखी गई। जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, जो आंदोलन के दरमियान जो है नुकसान हुआ, घायल हो गए अथवा मर गए, उन तमाम पीड़ित छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा चाहिए। सरकार छात्रों के खिलाफ अपना एफआईआर वापस ले ले, कोई कंप्लेन ना करे। और यह पूरे देश में लागू होगा क्योंकि पटना में भी और बिहार के विभिन्न शहरों में भी छात्र आंदोलन हुए हैं। अन्य राज्यों के भी छोटे छोटे शहरों में भी आंदोलन हो रहे हैं, छात्र उग्र हैं। तो उनके खिलाफ वहां की जो राज्य सरकार है अथवा दिल्ली की सरकार जो है अपना एफआईआर वापस ले ले। तीसरी मांग थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। और इस मांग पे ये कहा गया कि कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो केंद्र सरकार के 2 नुमाइंदे भेजे गए थे, जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 मांग तो इन्होंने झट से मान ली। एक तो मुआवजे की और दूसरा की एफआईआर वापस हो जाएगा। तीसरी मांग के लिए कल तक का समय मांगा गया है। खबरें ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर जाएंगे, छात्रों के सामने अपना रिजाइन देंगे, तब छात्र गुस्से से पीछे हटेंगे, उनका गुस्सा कम होगा, शांत होंगे। इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हम खबरें देखते हैं, आपको दिखाते हैं, खबरें निकाल निकाल कर लाते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार सरकार पहली बार देखा, जो सरकार जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाए। यह भी देखा गया इस आंदोलन में कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान के पीछे छात्र पड़े हुए थे, जब तक मोदी सरकार के पीछे पड़े हुए थे, तब तक सरकार डटी हुई थी। जैसे ही उनके मित्र मंडल जैसे अडानी अंबानी सबके ऊपर हमला होना शुरू हो गया, वैचारिक हमले शुरू हो गए, तब जाके सरकार हिली है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है उद्योगपति के गुलाम बन चुकी है। जैसे ही उद्योगपति का नस दबाया गया, सरकार लाइन पे आ गई। बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का जब बयान देखा तो ऐसा लगा कि वो जो पुरानी भाजपा थी, जिसको देखकर देश की जनता ने भाजपा को सत्ता में लाई थी,
अब ये वो भाजपा नहीं है, क्योंकि पुरानी भाजपा जो थी, वो हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर का एजेंडा तो था, लेकिन आंखों में लिहाज भी था, थोड़ी बहुत शर्म भी थी। लेकिन वर्तमान की जो भाजपा के मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है। जैसे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने सवाल कर दिया, बच्चों के ऊपर लाठी चलाओगे, महिलाओं के ऊपर लाठी चलाओगे, महिलाओं के साथ निर्मम बर्ताव करोगे। तो ये सारी चीजें उस वक्त के जसवंत सिन्हा हुआ करते थे भाजपा में, सारे पढ़े लिखे वरिष्ठ लीडर थे, मतलब देश के प्रति और जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी, कुछ उत्तरदायित्व समझते थे। वर्तमान में तो ऐसा लग रहा है जैसे हुल्लड़बाजों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। और रही बात ये कि एक चीज और देखने को मिला, हमने जेपी आंदोलन भी देखा, कांग्रेस के खिलाफ हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन देखा। यहां तक बाबा रामदेव को कुर्ता सलवार पहनना पड़ गया था, जान बचा के भागना पड़ गया था, दिल्ली पुलिस ने वहां भी डंडे चलाए थे। लेकिन जो बदलाव आया है कि कांग्रेस के शासन काल में आम जनता प्रोटेस्ट करती थी और सरकार की जो मशीनरी थी, जो पुलिस थी, वो उनके ऊपर हमला करती थी, उनसे टक्कर लेती थी। भाजपा के शासन काल में जो देखा गया है, केवल सरकार की पुलिस और सरकार ही नहीं, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता भी आपसे दो दो हाथ करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे, गुत्थम गुत्था करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जो सिविल वर्दी में लोग लाठी चला रहे थे, जिनके पास बैच नहीं था, वे लोग कौन थे? और रही बात, भाजपा में इतनी ही दम है, भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह भिड़ते हैं, तो फिर पटना में क्यों नहीं भिड़े? आपके बैरिकेडिंग को पटना के छात्र उठा के ले गए और कबाड़िया के पास पहुंचा दिया, गेट उखाड़ लिए आपके, उसको क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पाए? रही बात ये कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो वीडियो बनाने लग गए, नहाने लग गए उससे। ये है पटना के छात्र। और तो और, जिस गाड़ी में बिठाकर आप जेल ले जाते, ये खबरें शायद आपको नहीं बताते होंगे लोग, जिन गाड़ी में बैठ के वो जाते जेल, उस गाड़ी को ही कब्जा कर लिया। पुलिस भी हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो रहा है। पुलिस का गाड़ी कब्जा कर लेना, जो सरकारी मकान है उसको कब्जा कर लेना, वाटर कैनन में नहाना, वीडियो बनाना, उसके बाद बैरिकेडिंग को उखाड़ कर ले भागना। ये कुछ ऐसा लग रहा था कि पुलिस असहाय हो गई थी, यहां तक एक विधायक जी को नचवाया भी गया उस आंदोलन में। ये सारी खबरें हो सकता है आपसे दूर हो, लेकिन पटना के छात्रों ने पूरा उधम मचाया। रही बात कि बिहार के अन्य जिलों में भी छात्रों ने बड़ी जो है गंदे गंदे स्लोगन का इस्तेमाल किए और आंदोलन किया। पुलिस साइड पकड़ ली बिहार की कि वो समझ गई थी कि छात्र उतावले हो चुके हैं। दिल्ली में छात्र उतावले बहुत कम थे, ऐसे दोनों तरफ से टकराव चल रहा था। खबरें तो आ रही है कि दिल्ली में भी दोनों तरफ से टकराव हुआ, लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस भारी पड़ी और जो छात्र थे शायद उनका पहला अनुभव था कि वो मार खाते रहे। लेकिन पटना के छात्र पहले मार खाए हुए हैं, अच्छे अनुभवी हैं, इसलिए वो तैयारी के साथ गए थे कि उधर से अगर चलेगी तो इधर से भी चलेगी, और इस तरह की तैयारी में आ गए। और इसका जो है धीरे 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 विकराल रूप होता जा रहा है। सरकार समय से अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगी तो कुर्सी क्या, सरकार ही पूरी चली जाएगी। क्योंकि छात्र आगे बढ़ रहे हैं, वो संसद को घेर लेंगे, लोग ये पूछेगा ये छात्र कौन है, तो ये आपके ही छात्र हैं, आपके घर के बच्चे हैं, और उनके माँ बाप भी पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। माहौल काफी गहमागहमी वाला है, लेकिन दो मांग मान ली गई है और तीसरी मांग के लिए कल तक का समय है। अगर धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, इस्तीफा दे देते हैं छात्रों के बीच और छात्रों के गुस्सा को शांत कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो ये प्रोटेस्ट थम जाएगा। फिर विपक्ष का अपना मुद्दा रहेगा, जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी मांग है विपक्षी राजनीतिक दलों का, क्योंकि विपक्ष की जो राजनीतिक दल है वो सरकार की फेल्योरनेस दिखा रही है। सरकार किन किन मुद्दों पर फेल है, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम मान लेते हैं कि कल ये आकर इस्तीफा दे भी देते हैं और परसों फिर शपथ ग्रहण करा दिया तो ये विपक्ष के नेताओं का काम है कि उसके ऊपर नजर रखे, क्योंकि
राजनीति शास्त्र आप पढ़िए, संविधान देखिए, सब जगह दिया हुआ है कि सत्ता काम करेगी और विपक्ष उसके ऊपर नजर रखेगी, अनियमितताओं के ऊपर नजर रखेगी। तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन छात्र अपनी मांग तो मनवा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।